Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your next chapter. The name of the chapter is The Last Leaf, एक आखिरी पत्ती, written by the great O. Henry. O. Henry के द्वारा लिखा गया है इसे। बहुत ही सुंदर कहानियाँ लिखने के लिए जाने जाते थे ओ हेनरी। हम इसके जो स्टोरी है पूरी उसके पार्ट 1 के बारे में इसमें बात करेंगे। काफ़ी लंबी स्टोरी है, काफ़ी डीप स्टोरी है, तो इसे एक पार्ट में ख़त्म कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इन अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट्स हैव रन क्रेजी एंड ब्रोकन देमसेल्व्स इनटू स्मॉल स्ट्रीट्स कॉल्ड प्लेसेस। अब यहाँ पर हम देखें कि एक जगह की बात की जा रही है ना, जो कि वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर। वॉशिंगटन स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन जो है स्क्वायर है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास में है, और वहाँ पे एक छोटा सा ज़िला था। उसके पास में बहुत सारी गलियाँ आपस में गुत्थम गुत्था होती थी, और उन गलियों का ही नाम क्या पड़ चुका था? प्लेसेस पड़ चुका था। दीज प्लेसेस मेक स्ट्रेंज एंगल्स एंड कर्व्स। वन स्ट्रीट क्रॉसेस इटसेल्फ अ टाइम और टू. An artist once discovered a valuable possibility in this street. Suppose a collector with a bill of paints, paper and canvas should in traversing this route suddenly meet himself coming back without a cent having been paid on account. So हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूरी तरह से देख लेते हैं कि वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला या गली बन गई थी, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई थी। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई थी, मतलब इनके कोई रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया था, ये बिल्कुल फैली हुई थी। कहीं कहीं तो सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती थी। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन में अमूल्य संभावनाएं पैदा हुई कि कागज़, रंग और कैनवास का कोई व्यापारी यदि तकादा करके यहाँ आए, यानी कि वो यहाँ पर आके बस जाए, तो रास्ते में उसको अपने आप से ही मुठभेड़ हो जाएगी। एक तरह से जोक कहा गया है कि रास्ते जो गलियां थी वो 2-3 बार अपने आप को ही क्योंकि काट जाती थी, तो अगर कोई यहाँ पर ना कलाकार आएगा, ठीक है, तो वो 2-3 बार तो अपने आप से ही मिल लेगा अगर वो रास्ते में चलता गया था, और उसे एक पैसा भी वसूल किए बिना वापस लौटना पड़ेगा। आगे वो लिखता है, सो द क्वेंट ओल्ड ग्रीनविच विलेज द आर्ट पीपल सून केम प्राउलिंग hunting for north windows and 18th century gables and Dutch attics of low rents. Then they imported some pewter mugs and a chafing dish or two from 6th Avenue and become a colony. यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच ग्राम नामक मोहल्ले में, इस जगह का नाम ही क्या था? ग्रीनविच है ना, विलेज नामक मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर एकत्रित होने लगे थे। ये पूरा जो मोहल्ला था उसमें आर्टिस्ट आके बस गए थे सारे। वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियाँ, 18वीं सदी में महाराबे जो आप समझेंगे छत का हिस्सा, छत के कमरे और सस्ते किराए की तलाश में थे। ये सारे के सारे क्या कर रहे थे? उस कॉलोनी में सस्ता किराए वाला मकान ढूंढते थे, इसलिए वो वहाँ आ जाते थे। बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और 3 की तश्तरियाँ खरीद लाए और गृहस्थी बसा ली। ओवरऑल ये मतलब है कि छठी सड़क से मतलब रोड पे से वो क्या करते थे, वो लोग आते थे, रूम रेंट पे लेते थे, और ना कुछ मतलब ब्रॉन्ज़ के या फिर ना कॉपर के जो बर्तन हैं खाना पाने के लिए, बस थोड़े से वो ख़रीद लिए और भाई घर बस गया अपना। 4 बर्तन हैं कमरे के अंदर, कमरा है, सोने की जगह है और बिस्तर है, अपना घर बस गया। तो इस तरह से लोग आके वहाँ क्या हो गए थे? इकट्ठे हो गए थे। एट द टॉप ऑफ स्क्वेटी 3 स्टोरे ब्रिक्स, स्टोरे होता है स्टोरे है ना, 3 स्टोरे ब्रिक का मतलब है 3 मंजिला बिल्डिंग। स्यू एंड जॉन्सी हैड देयर स्टूडियो। स्यू और जॉन्सी नाम की 2 लड़कियां थी जिन्होंने आपस में है ना मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया था। स्टूडियो का मतलब फ़ोटो स्टूडियो नहीं है, यहाँ पर ये लोग पेंटिंग किया करती थी। जॉन्सी वॉज फेमिलियर ऑफ जोआना, वन वॉज फ्रॉम मैन, द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। दे हैड मेड एट द टेबल द होल ऑफ द इंग्लिश एट्थ स्ट्रीट डेलमोनिकस एंड फाउंड देयर टेस्ट इन आर्ट Corislade and Bishop sleeves so congenial that the joint studio resulted. तो हुआ क्या था, एक नीचे से मकान के 3री मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी जोना का भ्रंश था, यानी कि जॉन्सी उसका जो नाम है वो ना जोना नाम से जो है निकल कर आया था। एक मेन से थी और दूसरी कैलिफोर्निया से थी। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक अत्यंत सस्ते होटल में हुई थी। दोनों एक सस्ते होटल में मिली थी। दोनों की जो इंटरेस्ट था, खाने पीने की पसंद थी, वो दोनों इतनी सिमिलर थी कि दोनों ने मिलजुल कर एक स्टूडियो खोल लिया। दैट वॉज इन May. In November, a cold, unseen stranger, whom the doctor called pneumonia, stalked about the colony.
touching one here and there with his icy fingers. Over on east side, this ravager strode boldly, smiting his victims by scores. But his feet trod slowly through the maze of the narrow and moss-grown places. यह बात मई महीने की थी। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर बैठ गया और अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया, है ना। यहाँ बीमारी की बात हो रही है। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था। मतलब बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। जिस तरह से अभी कोरोना फैल रहा है, उस तरह से वहाँ पे निमोनिया फैला था। और हो सकता है वो भी कोरोना ही हो, उस समय रिसर्चर्स को कुछ पता ही ना हो, है ना। परंतु पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट वॉट यू वुड कॉल अ chivalric old gentleman, a mite of a little woman with blood thinned by California gibberish was hardly fair game for the red-faced, short-breathed old duffer. But Johnsy he smote, and she lay scarcely moving on her painted iron bedstead, looking through the small Dutch window panes at the blank side of the next brick house. यहाँ पे हमें बताया गया है कि मिस्टर निमोनिया जो थे वो स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि औरतें हैं तो उनको बख्श देंगे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस भीमका फुकारते देते से कोई मुकाबला तो था नहीं। फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया, है ना। ओवरऑल यहाँ पे ये जो बातें कही जा रही है ये पूरी उसको बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है। और ओवरऑल जॉन्सी को निमोनिया ने घेर लिया था। जॉन्सी निमोनिया पॉजिटिव पाई गई थी। अब फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वह बेचारी चुपचाप अपने लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने की ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती थी। She has once chance in, let us say, 10. One morning, the busy doctor invited Sue into the halfway with a shaggy grey eyebrow. She had one chance, let us say 10, he said as he shook down the mercury in his clinical thermometer. And that chance is for her want to live. This way people have to leaning you on the side of you undertaker makes the entire pharmacopoeia like silly. Pharmacopoeia. Your little lady has made up her mind that she is not going to well. Has she anything on her mind? जो डॉक्टर है, एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर आए। उन्होंने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, सू जॉन्सी की जो फ्रेंड थी, कि उसके जीने की संभावनाएं रुपए में 2 आना है या फिर कहें 10 में से 1 चांस है। और वो भी तब यदि उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे, यानी कि वो खुद जीना चाहे तब। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती है तो वो मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं और उनका इलाज तो भगवान भी नहीं कर सकता। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि अब वो अच्छी नहीं हो पाएगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है, कोई टेंशन है उसको किसी से, है ना। तो शी वॉन्टेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे सेड स्यू कहती है कि वो बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना चाहती थी किसी दिन। डॉक्टर कहता है, पेंट बोश, हैज शी एनीथिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग ट्वाइस, अ मैन फॉर इंस्टेंस। उसके दिमाग में कुछ, डॉक्टर ने कहा उसके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, जैसे कोई आदमी का चक्कर तो नहीं है। अ मैन सेड स्यू ने कहा, आदमी विद ज्यूस हाफ ट्वेंग इन हर वॉइस इज़ अ मैन वर्थ बट नो डॉक्टर देयर इज़ नथिंग ऑफ द काइंड। बोले आदमी का तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वेल इट इज़ द वीकनेस देन, डॉक्टर ने कहा फिर बीमार पड़ी हुई है, वीकनेस है ना। आई विल डू ऑल दैट साइंस सो फार एज इट मे फिल्टर थ्रू माई एफर्ट्स कैन अकम्प्लिश। मैं सारा विज्ञान लगा दूंगा, जो मेरे से बन सकता है वो मैं कर दूंगा। बट वेन एवर माई पेशेंट बिगिनस टू काउंट द कैरेजेस इन हर फ्यूनरल प्रोसेशन आई सबट्रैक्ट 50% फ्रॉम द curative power of medicines. If you will get her ask question about the new winter styles in clock sleeves, I will promise you 1 in 5 chance of her instead of 1 in 10. सू से कहा गया कि सू बोली, और तो कुछ नहीं है पर किसी रोज़ नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी इच्छा थी। चित्र, डॉक्टर ने कहा, मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है जिसे जीने की इच्छा तेज हो, जैसे कि कोई नौजवान वगैरह, है ना, कोई आदमी। बिच्छू के डंक सी चुभती आवाज़ से सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम, अरे छोड़िए भी डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।
डॉक्टर बोला, भाई सारी बुराई की जड़ तो यही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाई मैं डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ मुझसे पॉसिबल है उसे किया बिना छोड़ूंगा नहीं, मैं लगा दूंगा जो भी लगा सकता हूँ। पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है तो दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वह अगली सर्दियों में प्रचलित होने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके जीने की संभावना कम से कम दुगनी हो जाएगी। After the doctor had gone, Sue went into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. Then she swaggered into Johnson's room with her drawing board whistling ragtime. Johnson lay scarcely making a ripple under the bedclothes with her face towards the window. Sue stopped whistling, thinking she was asleep. She arranged her board and began a pen and ink drawing illustrate a magazine story. Young artists must pave their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way literature. As Sue was sketching a pair of elegant horseshoe riding trousers and the monocle of the figures of the hero and Idaho wow, she heard low sound several times repeated. She went quickly to the bedside. डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने है ना काबिल कर दी। मतलब वो रोती रही और रुमाल गीले कर डाले सारे। कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वो सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में गई। जॉन्सी चद्दर ओढ़े हुए चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखते हुए पड़ी थी। उसे सोई हुई जानकर उसे सीटी बजाना बंद कर दिया। सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया ये सोचकर कि वो सोई हुई है। तख्ते पर कागज़ लगाकर वह किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलमशाही से एक तस्वीर बनाने बैठ गई। जो नए नए कलाकार थे कि कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती थी। जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए जो नए लेखक को पत्रिकों की कहानियां लिखना पड़ती है। जो ही सू एक घुड़सवार जैसे ब्रिजर्स पहने एक आँख का चश्मा लगाए किसी इडोहो के गडरिए के चित्र की रेखाएं बनाने लगी कि उसकी धीमी आवाज़ अनेक बार दोहराती सी सुनाई दी और शीघ्र ही बीमार के बिस्तर पे गई, है ना। मतलब वो जॉन्सी के पास गई। जॉन्सीज आइज वर ओपन वाइड, शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड। जॉन्सी की आंखें जो थी वो खुली हुई थी, वो उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। स्यू ने बड़ी उत्सुकता से देखा खिड़की के बाहर कि क्या देख रही है ये। वॉट वॉज देयर टू काउंट, वहाँ गिनने लायक है क्या चीज़। देर वॉज ओनली अ बेयर ड्रेडी यार्ड टू बी सीन, एक बंजर सा पड़ा हुआ यार्ड था वहाँ पर। एंड द ब्लैंक साइड ऑफ द ब्रिक हाउस 20 फीट अवे, 20 फीट दूर एक घर था जिसकी ईंट की दीवार दिखती थी सामने। एन ओल्ड ईवी वाइन, और एक ईवी की बेल थी, है ना, जो पुरानी हो चुकी थी। एंड डिकेड एट द रूट्स, है ना, बिल्कुल सड़ चुकी थी वो। क्लाइम्ड हाफ वे ऑफ द ब्रिक्स वॉल्स, आधी दीवार पे चढ़ चुकी थी। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड स्ट्राइकन इट्स लीव्स फ्रॉम द वाइन, और उस पूरी लता से पत्तियाँ झड़ गई थी क्योंकि ठंड का मौसम या पतझड़ का मौसम था। और अंटिल इट्स स्केलेटन ब्रांचेस क्लंग ऑलमोस्ट बेयर टू द क्रम्बलिंग ब्रिक्स, है ना, और चरमराती ईंटों के ऊपर केवल और केवल उसकी जो ब्रांचेस है वो बच गई थी और उस पर पत्तियाँ अब लगभग ना के बराबर बची थी। ठीक है, आप यहाँ पर उसका जो हिंदी जो मैंने बताया वो रूपांतरण पढ़ सकते हैं, है ना। व्हाट इज़ इट डियर, आज स्यू ने पूछा, क्या गिन रही हो तुम, क्या है वहाँ पर। 6 सेड जॉन्सी इन ऑलमोस्ट अ विस्पर, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। जॉन्सी, है ना, वो कहती है कि अब जल्दी तेज़ी से गिर रही हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100, और 3 दिन पहले वहाँ 100 पत्तियाँ थी। इट मेड माई हेड अक टू काउंट देम, और मेरा सरदर्द बन गया कि मैं उन्हें गिनती रहती हूँ। बट नाउ इट्स ईजी, देयर गोज अनदर वन, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया है। अब देखो एक और गिर गई। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 बची है। स्यूड का दिमाग ख़राब हो गया, उसने मतलब 5 क्या बची हैं, पत्तियाँ। ईवी वाइन पे 5 पत्तियाँ बची हैं। जैसे ही लास्ट पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊँगी, है ना। मैं 3 दिन से इसे देख रही हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं क्या। अब ये सुनकर तो सू का दिमाग ही ख़राब हो गया। ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस, मैंने ऐसी बकवास कभी भी नहीं सुनी। कंप्लेंट स्यू विथ मैग्निफिसेंट स्कॉन, व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, तुम्हारे अच्छे होने से ये ईवी लीव्स का क्या संबंध हो सकता है। एंड यू यूज टू लव दैट वाइन सो यू नाटी गर्ल, और क्या तुम उससे प्यार करती थी। डोंट बी अ गूजी, है ना, ये क्या बेवकूफ़ियाँ कर रही हो। वाई द डॉक्टर टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट योर चांसेस
for getting well real soon were. Let's see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. What, that's almost as good a chance as we have in New York when we ride on the street cars or walk past a new building. Try to take some broth now and let Judy go back to her drawing so she can sell the editor man with it and buy port wine for her sick child and pork chops for the greedy self. बिल्कुल नाराज़गी के साथ सू ने कहा, अरे इतनी बेवकूफ़ी तो मैंने कभी भी नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या रिलेशन है? तू उस बेल से प्यार किया करती थी, क्यों? इसलिए। बदमाश लड़की, अपनी बेवकूफ़ी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना ठीक है ना। किन शब्दों से कहा था? हाँ, कहा था कि संभावना रुपयों में 14 आना है या फिर 10 में से 1 है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं रहती। अब थोड़ा है ना जो है वो सूप वगैरह पीने की कोशिश कर, अपनी सूप की तस्वीर बनाने दे ताकि उसे जो एडिटर है ना उसके हाथों बेचकर वो अपने अमीर बच्चों के लिए थोड़ी दवा दारू, अपने खुद के पेट के लिए कुछ राटी पानी ला सके। अपनी वो खुद की बात कर रही है कि मेरे को बना लेने दे और है ना सब तेरे लिए ये सामान लाने दे मुझे, है ना। You needn't get any more wine, said Johnsy, keeping her eyes fixed out the window. There goes another. No, I don't want any broth. That leaves just 4. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll go too. Johnsy dear. Bending over her, will you promise me to keep your eyes closed and not look out the window until I am done working? Must hand those drawings in by tomorrow. I need the light or I would rather shade down. जब सू ने उसकी बातें सुनी, couldn't you draw in the other room? asked Johnsy. I would rather be here by you. Besides, I don't want you to keep looking to those silly ivy leaves. जब उसने अपनी सहेली की बात सुनी कि क्या पागल जैसी बातें कर रही है ना। जॉन्सी जो कि निमोनिया से बीमार पड़ी हुई थी, वो खिड़की के बाहर झाँका करती थी। एक वहाँ पे सामने पत्तियाँ लगी हुई थी, वो एक एक करके गिर रही थी। तो स्यू ने ये मान लिया था, जॉन्सी ने ये मान लिया था कि अगर आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। उसके दिमाग में ये वहम बैठ गया था। तो उसकी जो सहेली थी उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। उसने कहा कि जॉन्सी ये क्या कह रही हो तू, है ना। उसने क्या कहा, अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शराब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह एक और गिरी। उसने कहा कि देखो एक और पत्ती गिरी, है ना। शराब नहीं, वो शोरबा है, गलती से छप गया। नहीं, मुझे शोरबे की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ 4 रह गई है। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूँ बस, फिर मैं भी मर जाऊंगी। सू उस पर झुकते हुए बोली, प्यारी जॉन्सी, तू प्रॉमिस कर कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती हूँ खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल तक मुझे ये तस्वीर देनी है, मुझे रोशनी की ज़रूरत है, वरना अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने बिल्कुल बुरी तरीके से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, नहीं, मुझे तेरे ही पास रहना, इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने नहीं दूंगी। क्या सचमुच बेल गिरकर जो बेल आखिरी गिरेगी या पत्ती गिरेगी उस पे से, तो क्या सचमुच जॉन्सी मर जाएगी उसी के साथ? इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।